हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का कुछ काम दिखाओ, तो आज आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है वो स्टार्ट हुआ है। और अच्छी बात यह है कि आज के इस अपडेट देखने के बाद आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि अब एक एक्सप्रेसवे के स्टार्ट हो जाने के बाद कितना कम टाइम लगा करता है। जहाँ पर हम और आप घंटों ट्रैवल किया करते थे, अगर अक्षरधाम से जाना हो लोनी, बागपत या फिर आगे जाना हो खजूरी खास को, तो अब कितना कम टाइम लगता है। तो चलो आज देखते हैं कि कितना मज़ा आता है इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करके और क्या कुछ काम हुआ है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के आगे वाले हिस्से पे, जो कि ग्रीनफील्ड का पार्ट होने वाला है। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ना बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम और आप इसी तरीके से मिलकर देखते रहेंगे कि किस तरीके से अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो चलो आरंभ करते हैं इस अपडेट का, जिसे कहते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। सामने यहाँ पर देखोगे तो ये लिखा हुआ है दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पे आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले तक ये रास्ता यहाँ पर बंद था, बैरिकेडिंग लगाई गई थी लास्ट जब अपडेट दिया था। आज अच्छी बात ये है कि ये दिल्ली से देहरादून का जो हिस्सा है, दिल्ली वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है और आप इसके जरिए बागपत तक आसानी से जा सकते हो। और आज आपका भाई यही करने वाला है, आपको बागपत तक लेकर जाने वाला और दिखाने वाला है कि क्या सही में आप बागपत तक जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो वो वाला जो हिस्सा देख रहे हो वो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो कि सीधा जा रहा है, जो कि नया बना एलिवेटेड है। ज़्यादातर ये सर्विस रोड हो चुका है, जो पहले रोड हुआ करता था। तो हम और आप इसी के ऊपर से होकर चलने वाले हैं और ड्राइव करने वाले हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि पहली बार ड्राइव करने वाला हूं, इससे पहले भी ड्राइव कर चुका हूं। चलो दोस्तों, पहली बार ऑफिशियल इस पे ट्रैवल करते हैं इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। वैसे दिल्ली से देहरादून वाले इस हिस्से के बन जाने के बाद आप दिल्ली से देहरादून का सफ़र 2.5 घंटे में ट्रैवल कर पाओगे। अब वो होगा ऐसे क्योंकि ये जो हिस्सा है, क्योंकि एलिवेटेड है, ट्रैवल टाइम आपका लगता नहीं है ज़्यादा। पहले ट्रैफिक जाम से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन अब आपको ट्रैफिक जाम से होकर गुजरना पड़ेगा नहीं। तो इसी वजह से टाइम बहुत सारा सेव हो जाता है और पूरा का पूरा पार्ट एलिवेटेड बनाया है, तो क्या ही कहने हैं भाई, है ना। वैसे अगर आपकी मैनुअल गाड़ी भी है ना, फिर भी आपको ऑटोमेटिक की फील आएगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत लोगों को पता नहीं है, तो रॉन्ग साइड से भी आते हुए गाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी। लेकिन अच्छी बात बता दूं इस पर कि इस पर बाइक अलाउड नहीं है और साथ ही साथ इस पर 3 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं है। लेकिन अभी क्या है, ट्रायल के लिए स्टार्ट किया गया है, तो इसी वजह से ज़्यादा कोई इस पर रोकने टोकने वाला है नहीं। लेकिन जब ये ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा, तब भाई सच बता रहा हूँ, आपको बाइक चलाने की फैसिलिटी इस पर नहीं मिलने वाली है। हाँ, अभी तो जैसे देखोगे तो कुछ काम रह भी रहा है इस जगह पर। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे अगर, तो यहाँ पर भाई जो नॉइस बैरियर लगाए जाने वो रह रहा है, उसको लगाने का काम। और ब्रांड न्यू बना है, पूरा एलिवेटेड हिस्सा यहाँ से गुजर रहा है और एलिवेटेड हिस्सा यानी कि फ्लाईओवर का पार्ट है पूरा। दिल्ली वाले हिस्से पे अभी स्पीड लिमिट 85 किलोमीटर प्रति घंटे का है। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश में इंटर कर जाओगे तो फिर उसके बाद स्पीड इस पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे का हो जाएगा। और थोड़ा और आगे जाओगे उत्तर प्रदेश में, जैसे ही अंदर जाते जाओगे तो आपको स्पीड लिमिट इस पे 120 किलोमीटर प्रति घंटे का भी मिलेगा। इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो नेशनल फ्लैग इस जगह पर आपको दिखेगा, जो कि लहरा रहा है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में थोड़ी पॉल्यूशन कम हुई है। लेकिन हाँ, मज़ा तो भाई विंटर का ही है, सच बता रहा हूँ। रोड मार्किंग अगर देखोगे तो बहुत कमाल का रोड मार्किंग आपको इस पे देखने को मिलेगा। प्लस इसमें अगर आप देखोगे तो इस जगह पर सारे जो स्ट्रीट लाइट्स है वो भी लगा दिए जा चुके हैं। अभी खैर ये ट्रायल के लिए स्टार्ट हुआ है, लेकिन हाँ, जल्दी इसका ऑफिशियली इनॉग्रेशन होने वाला है। उसके बाद फिर आई एम श्योर जैसे UER 2 द्वारका एक्सप्रेसवे इन सब पे टोल लग रहा है, वैसे लगा करेगा। अभी इस पर टोल नहीं लग रहा है भाई। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, इसको जो अभी इस्तेमाल करते हो, तो इस पर आपको अभी कोई टोल पे करना नहीं पड़ेगा फिलहाल, जब तक ये ट्रायल पे है भाई। अभी देखो, मजाक मजाक में ही, बातों बातों में ही हमने और आपने सबसे भीड़ भड़ाके वाले इलाके को क्रॉस कर दिया और आपको पता भी नहीं चला होगा, सच बता रहा हूँ। और ऐसा ही होगा जब आप यहाँ से गुजरेंगे। तो मैं पहले भी इस पे, जैसा मैंने बोला ना कि एक बार ड्राइव करके जा चुका हूँ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो इस वजह से मुझे पता है कि कितना रिलीफ मिलने वाला है या कितना रिलीफ मिलता है। अगर आपने ड्राइव नहीं किया है तो आप जैसे जैसे करोगे तो भाई आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि दिल्ली वाले हिस्से पे भी स्पीड 100 का है।
हाँ, मुझे लगा था कि पूरे दिल्ली वाले पार्ट पे 85 का ही स्पीड लिमिट है, लेकिन ये हिस्सा जहाँ पे मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ ये भी दिल्ली का ही पार्ट है और इस जगह पे भी स्पीड लिमिट लिखा हुआ था 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो ये अच्छी बात है यार। अब दिल्ली में भी ना वैसे जैसे जैसे एक्सप्रेस वे ऐड ऑन होते जा रहे हैं तो फिर आपको स्पीड लिमिट दिखेगा कि जो कि धीरे धीरे सरकार इस पर बढ़ा रही है। अच्छी बात यह है कि भाई इस पर हाई स्पीड कैमरा भी लगा है, तो अगर आप अपने स्पीड को फॉलो नहीं करोगे तो भाई फिर तो चालान कटेगा। ये जो देख रहा हूँ ये हाई स्पीड कैमरे हैं, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है बिकॉज अभी ऑफिशियली एक्सप्रेस वे का पार्ट जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसी वजह से। और यहाँ से एक एग्जिट पॉइंट भी आने वाला है, मतलब इंटरचेंज आने वाला है। और ये जो इंटरचेंज है इससे आप वजीराबाद को जा सकते हो, इनफैक्ट जीटी करनाल रोड को भी कनेक्ट कर सकते हो। और आगे अगर आप देखोगे ना तो ये एक्सप्रेसवे बहुत ऊपर हो जाता है। हाँ, क्योंकि इस जगह पर देखोगे तो खजूरी खास में यहाँ पर नीचे मेट्रो लाइन है और उसके ऊपर से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन का आपको ड्रोन शॉट अगर आप दिखाऊं खजूरी खास का तो कुछ ऐसा दिखता था, गगनचुंबी ऊंचे ऊंचे पिलर्स यहाँ पर बने हैं और वो इसीलिए बने ताकि मेट्रो को क्रॉस कर सके, नीचे दो फ्लाईओवर्स है उनको भी क्रॉस कर सके। तो इसी वजह से यहाँ से एलिवेटेड हिस्सा जो है और हाइट आपको दिखने वाला है। यस, अगेन कई जगहों पर देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, इसी वजह से ये ट्रायल के लिए इसको स्टार्ट किया गया, जो कि मैंने आपको बोला ना कि अभी ट्रायल के लिए स्टार्ट किया गया है, वो इसी वजह से स्टार्ट किया गया है। तो ये देखोगे तो यहाँ पर जो हाई स्पीड कैमरे हैं उनको इंस्टॉलेशन करने का काम किया जा रहा है, अभी इनके वायर्स लगाए जा रहे हैं। ये देखोगे तो यहाँ पर भी उसकी फिटिंग का काम चल रहा है। तो मतलब समझ लो कि 10-15 दिन का काम है और जैसे ही ये फिनिशिंग वाले टच जो देने हैं, यानी कि हाई स्पीड जो कैमरे लगाने हैं, सिक्योरिटी कैमरे जो लगाने हैं, इनके इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये ऑफिशियली स्टार्ट भी हो जाएगा एक्सप्रेस वे का जो पार्ट है। और अभी फ़िलहाल 3 लेन इस साइड है। तो एक्चुअली क्या है, ये जो पूरा 32 किलोमीटर का हिस्सा है ना पैकेज 1 का, इसमें ईस्ट साइड आपको 3 लेन मिलते हैं एक्सप्रेस लेन पे और सर्विस लेन भी 3 लेन का है। तो टोटल ये 12 लेन का हो जाता है जी, जो दिल्ली के अक्षरधाम से स्टार्ट होकर और आगे जा रहा है बागपत तक, यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक, वहीं तक हम और आप चलने भी वाले हैं। तो अक्षरधाम से जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से अगर आप देखोगे तो वो भी हिस्सा बनकर तैयार हो चुका था। अब खैर ये वाला जो हिस्सा है ये 12 लेन का है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्विस रोड पे भी 3 लेन हो गया, 3 लेन आपको इसमें भी मिल रहा है एक्सप्रेस लेन पे, एलिवेटेड पार्ट पे। तो बहुत अच्छी खासी जगह यहाँ पे हो चुकी है। और दिल्ली के इस पूरे हिस्से को अगर आप देखोगे ना तो इस जगह पे बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। अब ये देखोगे तो खजूरी से भी आप इंटर कर सकते हो, अगर आप खजूरी खास में रहते हो वहाँ से एक्सप्रेसवे पे आना है तो बड़े आसानी से आ सकते हैं आप। और इसी वजह से यहाँ पर एक एग्जिट भी दिया हुआ है, इंटरिंग पॉइंट भी दिया गया है, यानी कि इंटर भी कर सकते हो, एग्जिट भी ले सकते हो। इंटरचेंज है बट रैम का हिस्सा है, कोई बड़ा इंटरचेंज नहीं है। लेकिन ये जो पार्ट जहाँ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ खजूरी के बाद वाला हिस्सा, ये बहुत पहले ही ओपन हो चुका था। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इस जगह पर आपको लेन मार्किंग का जो ये हिस्सा है वो उतना ज़्यादा वाइट या चमकीला नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों ने ऑलरेडी इसको यूज़ किया हुआ है पहले से ही। और इस वजह से इस वाले हिस्से पे भी देखोगे तो जो सिक्योरिटी कैमरेज हैं या जो इस पे हाई स्पीड कैमरे आपको मिलेंगे ना भाई, वो दिखेगा कि वो पूरी तरीके से स्टार्ट है, फंक्शन कर रहा है वो पूरा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है ना, वो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के वीडियो देखते हैं, अपडेट देखते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, तब आपको पता चलता है, अगर आप क्लोजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करते हैं तो। और यही ये बात है जो कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल देती है इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी ये रोड जो बना है, ये एक्सप्रेसवे जो बना है भाई, बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल देगा ये, जो आसपास रहते हैं उनकी भी ज़िंदगी, जो नहीं रहते हैं उनकी भी ज़िंदगी। जैसे मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, लेकिन कभी भी मुझे देहरादून जाना होगा या कभी भी मुझे नेक्स्ट टाइम हरिद्वार जाना होगा, मेरे लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है, मेरा बहुत सारा टाइम सेव करेगा ये। आसपास जो लोग रहते हैं उनकी ज़मीनों की कीमत बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाएगा, नए नए मकान बनाएंगे, उनके लिए रेंटल का ऑप्शन हो जाएगा। और इनफैक्ट देखोगे तो देखो लोग बना भी रहे, राइट हैंड साइड में देखोगे स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी लोग अपने अपने घर नए नए बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जो टैक्सी चलाते हैं या फिर जिनके पास ट्रांसपोर्ट का काम है, उनके लिए भी बहुत बड़ा वरदान है ये।
ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हो, बीच में ये जो लगा हुआ दिखाता हूँ आपको, देखो स्लो करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये वाला पार्ट, हाँ, ताकि सामने से जब गाड़ी आए तो आपकी आंखों पे ना पड़े, तो ये प्लास्टिक का हिस्सा लगाया जाता है ताकि इसकी जो हाइट है ना, ये 3-4 फीट हो जाए टोटल। तो सामने से जब गाड़ी आएगी रात के टाइम पे तो आपके आंखों पे नहीं लगती है। बट ये बीच में जो देख रहे हो, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इस पर लगाया नहीं था, लगाया हुआ था, लोगों ने ही तोड़ दिया इसको। यस, सच बोल रहा हूँ, ये बीच में पूरे हिस्से पे एक्सप्रेसवे पे लगा हुआ था, ये लोगों ने इसको तोड़े हैं। और मैं ये सब चीज़ें हाईलाइट नहीं करता क्योंकि मेरा काम है भाई वीडियो दिखाना, बनाना, ये बताना कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन ये गलत था। अब चलो, अब एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया तो अब ये चीज़ें नहीं होंगी फॉर श्योर। ये यहाँ पर देख रहे हो तो ये है टोल प्लाजा, और ये हिस्सा है जिसपे मैं अभी ड्राइव कर रहा था, और इसके बाद जो ड्राइव करूँगा, इसे बनाया है सीगल इंडिया ने, इस टोल प्लाजा के हिस्से के बाद वाला हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जिससे अक्षरधाम से अभी तक टोल प्लाजा से पहले वाला हिस्सा उसे बनाया था गावर कंस्ट्रक्शन ने। अब यहाँ से सीगल इंडिया का काम स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही कमाल की कंपनी है सीगल इंडिया, जो कि फेज़ 1 के पैकेज 2 में जिसने काम किया था। और ये कंपनी का जब भी काम देखो ना, मज़ा आ जाता है। सीगल इंडिया दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे भी काम कर रही है। सीगल इंडिया इनफैक्ट एक पूरा 19 किलोमीटर का एक रोड बना रही है, जो कि पटना एयरपोर्ट को, जो नया एयरपोर्ट आ रहा है, उसको कनेक्ट करेगा। और वो भी 19 किलोमीटर का हिस्सा बहुत अच्छा है, दानापुर रोड उसको बोलते हैं। उस रोड पे भी सीगल इंडिया काम कर रही है। उसका भी अपडेट आपको जल्दी दिखाऊंगा कि कितना कुछ काम हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये सीगल इंडिया ने बनाया है, ठीक है। और इस जगह पर भी देखोगे तो रॉन्ग साइड से आती हुई बाइक आपको दिख जाएगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई एक्चुअली में जाना किधर से, क्योंकि अचानक से ये हो गया कि भाई चलो अब एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया है। तो इस वजह से लोगों को ये दिक्कत आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग इसको यूज़ करने लग जाएंगे तो भाई फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो कितना लाइफ आसान हो गया है ट्रैवल करना। मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक मजाक में ही सिर्फ अभी 14-15 मिनट ही हुए हैं, और 14-15 मिनट में मैं भाई पहुँच गया हूँ यहाँ पे ट्रोनिका सिटी पे। जबकि कोई फास्ट ड्राइव नहीं किया मैंने, सिर्फ 80 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड लिमिट मैंने मेंटेन किया हुआ है, और आराम से ड्राइव करते हुए मैं जा रहा हूँ। किसी ने नहीं सोचा था कि भाई अक्षरधाम से 15 से 20 मिनट में आप ट्रोनिका सिटी आ जाओगे। इनफैक्ट मैंने भी इतना नहीं सोचा था, सही बोल रहा हूँ। तो ये जो सामने देख रहे हो, ये है ट्रोनिका सिटी इंटरचेंज। सबसे बिगेस्ट इंटरचेंज आपको यहाँ पर मिलेगा, और इसी वजह से यहाँ पर एरो का साइन भी दिया हुआ है। अब अच्छी बात ये है कि ये जो ट्रोनिका सिटी है ना दोस्तों, इस ट्रोनिका सिटी से UER2 पे कनेक्ट करने के लिए एक रोड बनाया जाएगा जी। और ये रोड सीधा आपको UER2 पे कनेक्ट करेगा। जब उस रोड का काम स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्शन का, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और कई लोग पूछते थे कि भाई एक्सप्रेसवे स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, एक्सप्रेसवे स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। तो ये जो ड्रोन शॉट आप देख रहे हो ना, वो इस वजह से ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे का पार्ट स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली अब NHAI ने डिसाइड किया कि ठीक है, एक्सप्रेसवे को स्टार्ट कर देते। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, देखो ये सर्विस रोड के बीचों बीच है ये मकान। जब आप देहरादून की तरफ से आते हो तो ड्रोन से भी आपको दिख ही रहा होगा। अब फाइनली NHAI ने ये डिसाइड किया कि चलो, जब ये सर्विस रोड से हट जाएगा मकान, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद फिर सर्विस रोड बना देंगे। फिलहाल इस जगह पर एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब अच्छी बात यह है कि देखो, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है इस एक्सप्रेसवे के पार्ट को, वहाँ से लेकर के ऑलमोस्ट ये जो पूरा हिस्सा जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये पूरा एलिवेटेड ही है भाई। एलिवेटेड मतलब फ्लाईओवर के ऊपर ही है। और ये देखोगे ना तो बहुत मज़ा आता है। ड्रोन शॉट इसका अगर आप देखोगे, बहुत आनंद आता है। और इनफैक्ट इस बार तो मैंने ड्रोन शॉट कम लिए, लिटरली इस पर ड्राइव किया है मैंने। और पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे 15-20 मिनट में आप समाप्त कर दोगे। 20 मिनट में आप सीधा बागपत पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 25 मिनट मान लो, चलो 25 मिनट मान लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक लगा लेते हैं भाई, है ना। तो 25 मिनट्स में आप बागपत।
कोई आपसे कहे ना कि एक एक्सप्रेसवे क्या बदल सकता है, कितना ही बदलाव आ जाएगा, भाई उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाना। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। और ये जो एक्सप्रेसवे है जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, कल्पना करो यार, किसने सोचा था कि दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में। अभी भी ये सपने जैसा ही लगता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन है नहीं। जब इस एक्सप्रेसवे का सबसे जो मेजर पार्ट है 118 किलोमीटर का जो ग्रीनफील्ड का पार्ट है, मतलब नया जो अलाइनमेंट बनाया जा रहा है, वो जब बन जाएगा ना, मज़ा तो तब आएगा दोस्तों। और सबसे अच्छी बात कि ये जो हिस्सा जिसमें मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये ब्राउनफील्ड का पार्ट है। ब्राउनफील्ड मतलब पुराना जो रोड था उसमें लेन ऐड किया गया है, लेकिन जो ग्रीनफील्ड जिसको बोलते हैं, मतलब वो पूरा एक नया अलाइनमेंट है और टाइम वही सेव करता है। इनफैक्ट ये भी कर रहा है क्योंकि ये पूरा एलिवेटेड है, पिलर के ऊपर चलना है आपको, तो लेन भी ज़्यादा हो गए, ऑलमोस्ट डबल लेन हो गया है ईस्ट साइड, तो इस वजह से गाड़ियाँ कम हो जाती है, तो फिर आपका ट्रैवल टाइम जो मेंटेन हो जाता है। लेकिन बदलाव तो होगा, अभी बदलाव होना बाकी भी है, लेकिन बदलाव हो भी चुका है। इस जगह पे मैंने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ट्रैवल किया और यकीन मानो इतना कंफर्टेबल जर्नी वो नहीं हुआ करता था। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे, सबसे पहला अपडेट मैंने आपको इसका जब दिया था वो था देहरादून वाले साइड का, और तब से लेकर इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को मैं देख रहा हूँ बनते हुए, दिखा रहा हूँ बनाते हुए कि किस तरीके से लोग बना रहे हैं, और यकीन मानो भाई बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट इस वक्त पे भी मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ, आप देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी गाड़ी में ऐसा फील नहीं हो रहा होगा कि भाई थोड़ा सा तो ये जर्क कर रहा है या रास्ता ख़राब है। मतलब मज़ा आता है सच में, और मज़ा आएगा आपको अब दिल्ली से देहरादून जाने में, दिल्ली से मसूरी जाने में, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखिए क्या कमाल का नज़ारा है। चलो, इस हिस्से से अब हम बस 10 किलोमीटर बाद पहुंच जाएंगे उस जगह पर जहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को। तो इस हिस्से को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूं आपको। ये जो दोस्तों जगह है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बागपत, जहां पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का मिलन होता है। ये दोनों एक्सप्रेसवे इसी जगह पर आकर मिलते हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप सोनीपत से आते हैं या पानीपत से आते हैं, अगर आपको आगे देहरादून जाना है और इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होना है, तो इस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे राई इंटरचेंज जो पड़ता है सोनीपत में, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की मदद से, बहुत ही आसानी से इस जगह पर, इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को। और उसके बाद चाहे आपको बागपत जाना हो, देहरादून जाना हो या दिल्ली जाना हो, बहुत आसान हो जाएगा। और ये पूरा हिस्सा यहाँ पर देखोगे तो ये रेडी हो चुका है। यहाँ पर खैर ये हाईवे का पार्ट हो जाता है एक्सप्रेसवे का, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, ताकि इंटरचेंज जो बना हुआ है ऑलरेडी इस जगह पर बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का, उसको आप इस्तेमाल कर सकें। और ड्रोन की मदद से अगर ये शॉट दिखाऊं, ये देखोगे तो बहुत बहुत अच्छा लगता है ये पूरा का पूरा नज़ारा जो इस जगह पर है। वैसे यहाँ से एक्सप्रेसवे राइट हो जाता है, और यही वो हिस्सा है जो कि गेम बदलने वाला है। मतलब जो मैंने आपसे बोला था ना कि जब 118 किलोमीटर वाला पार्ट बन जाएगा तो मज़ा आएगा, तो ये वही है 118 किलोमीटर का पार्ट। अच्छी बात बताऊं दोस्तों, तो लास्ट टाइम जो आपको अपडेट दिया था, ये जो आप शॉट देख रहे हो, ये जो लास्ट अपडेट दिया था इस जगह का, उस वक्त पिलर्स बन चुके थे, पिलर के ऊपर आई गर्डर्स को डालने का काम किया जाना था। आज अच्छी बात यह है कि इस हिस्से पे अगर आप देखोगे तो पूरा एलिवेटेड जो हिस्सा है, इनफैक्ट पिलर भी बन चुके हैं, पिलर के ऊपर आई गर्डर भी डाल दिया जा चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर एलिवेटेड हिस्से के ऊपर लेन बनाने का काम भी कर दिया जा चुका है। पूछोगे कि क्या कुछ काम किया जा रहा है, तो भाई आपको दिखेगा कि यहाँ पर लेन मार्किंग का काम किया जा रहा है। और ये वाला जो रोड देख लो जिस पे गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है, ये दोस्तों जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है, जो कि फ्यूचर में फिर पुराना रोड हो जाएगा ये, जिससे आप अभी फिलहाल आगे हरिद्वार को, सहारनपुर को और आगे देहरादून को जाते हैं। लेकिन मेन जो टाइम सेव करने वाला है वो ये हिस्सा है जो कि यहाँ से राइट होता है
और ये पूरा 118 किलोमीटर का हिस्सा है जिस पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है और यही गेम चेंजर साबित होगा। जमीन से तकरीबन 15 से 20 फीट ऊपर ये हिस्सा पूरा बनाया जा रहा है और इस पूरे 118 किलोमीटर हिस्से के बन जाने के बाद फिर हम और आप दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में बहुत ही आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे। इस पूरे हिस्से पे वैसे लास्ट अपडेट में दिखाया था तो उस वक्त पे अर्थवर्क का काम किया जा रहा था, लेकिन आज भी अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, काम देखने को मिलेगा, जो कि इस जगह पर लेन बन चुका है। और इनफैक्ट आपको देखेंगे कि कुछ गाड़ियाँ इसको इस्तेमाल भी कर रही हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपको दिल्ली से देहरादून जाना है तो इस रोड को इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि अभी इस पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और अच्छा खासा काम किया जा रहा है। इनफैक्ट इस वाले हिस्से से जाओगे तो आपको उल्टा टाइम ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत कम टाइम लगेगा। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे तो इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर लेन मार्किंग का काम किया जा रहा है और इसको जितना भी देखो मजा ही आता है। तो ये इसका होता है फेज 2, जो कि पूरा का पूरा ग्रीन फील्ड पार्ट है, मतलब एक नया अलाइनमेंट। इसी वजह से देखोगे तो हर जगह पर आपको व्हीकल अंडरपास दिखेंगे, आपको ड्रेनेज सिस्टम दिखेगा, ताकि आसपास जो छोटे मोटे रोड है उन सभी को मिल सके एक्सेस इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद भी। इसी वजह से बहुत सारे अंडरपास आपको दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे रोड्स भी हैं। तो उन रोड्स को फ्यूचर में अगर एक्सपेंड किया जाए तो उसके लिए भी प्रोविज़न आज ही रखा गया है। ये हिस्सा जो कि डे 1 से बनते हुए दिखा रहा हूँ, ये जब फाइनली रेडी हो रहा है भाई मज़ा आ रहा है इसको देखकर। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद ये वो हिस्सा है जो कि हमारा आपका फ्यूचर बदलने वाला है। 118 किलोमीटर का ये पार्ट और ड्रोन की मदद से देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो बहुत सारी गाड़ियाँ आपको दिखेंगी। अच्छी बात यह है कि इस पर ब्रांडिंग भी हो चुकी है। बहुत मज़ा आ रहा है यार इसको देखकर। यही है दोस्तों टोल प्लाजा, जो कि टोल प्लाजा होने वाला है तकरीबन ईस्ट साइड। ये टोल प्लाजा होगा 6 लेन का, तो 12 लेन का पूरा ये टोल प्लाजा है। 2 लेन और इसमें ऐड कर लीजिए, 14 लेन का टोटल हो जाता है, क्योंकि 2 जो लेन रखेगा वो बड़े व्हीकल के लिए। तो टोटल 14 लेन का ये टोल प्लाजा है, जो कि टोल प्लाजा पूरी तरीके से रेडी है। अगर आप देखोगे तो टोल प्लाजा के आसपास यहाँ पर कंक्रीट का हिस्सा बनाना होता है एज़ पर द NHAI रूल्स, तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि बनाया गया है। और यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर बोर्डिंग्स भी लग चुकी है। इस जगह पर स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है, क्योंकि टोल प्लाजा के आसपास लाइटिंग तो होनी चाहिए। वॉशरूम का एक स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा, क्योंकि वॉशरूम की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग दिखेगी। और अच्छी बात यह है कि ये टोल प्लाजा भी पूरी तरीके से फास्टैग से ही चलने वाला है। मतलब ये भी यहाँ पर भी कोई टोल बूथ नहीं मिलेगा, कोई टीम नहीं मिलेगी, सब कुछ डिजिटल है, ऑटोमेटिक है। तो इसी वजह से इस टोल प्लाजा पे टोल बूथ नहीं नज़र आ रहा होगा आपको। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है स्टील का दिख रहा होगा, जिसमें सिर्फ छोटे से एक बैरियर्स लगे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप स्टॉप होते हो और फिर फास्टैग डिडक्ट करके आपके कार का और टोल प्लाजा का जो बैरियर है वो उठेगा और आप आगे देहरादून को जा सकते हो और देहरादून से दिल्ली को जा सकते हो। और इसके बाद का भी जो हिस्सा है, जैसे टोल प्लाजा को क्रॉस करोगे तो वो पार्ट हो जाता है फिर से ब्लैक टॉप का, जो कि अगले अपडेट में दिखाऊंगा। अदरवाइज ये वीडियो बहुत 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 लंबा हो जाएगा। ये था अपडेट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उस इंपॉर्टेंट पार्ट पे जिसका ओपन होने का इंतजार हर कोई कर रहा था। आज फाइनली ओपन हो गया है, तो देखकर मजा आ गया सच में, और मजा आना भी चाहिए यार। कितने दिनों से हम और आप इंतजार कर रहे थे कि काश ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो ये पार्ट है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। और आज जबकि स्टार्ट हो चुका है, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इसका जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला ये जो पार्ट है, इसको देखना तो बनता है, और ये आपका भाई आपको जरूर दिखाएगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि सभी को पता चल सके कि भाई फाइनली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसकी मदद से दिल्ली के अक्षरधाम से हम और आप
अगर खजूरी खास जाना चाहते हैं तो महज 10 मिनट में जा सकते हैं। दिल्ली के अक्षरधाम से ट्रोनिका सिटी 15 मिनट में, और दिल्ली के अक्षरधाम से इस जगह यानी कि बागपत तक हम और आप महज 20 मिनट में ट्रेवल कर पाएंगे इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अब स्टार्ट हो जाने के बाद। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप वजीराबाद, ट्रोनिका सिटी या फिर आप है खजूरी खास से, तो आपको बहुत बहुत बधाई।